दोस्तों, आज हम रूसी वैज्ञानिक पेवलोव के प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। हमेशा इस टॉपिक से एक क्वेश्चन यूपी टेट में सीधा थ्योरी बेस ही आता है, जैसा लिखा है इसी से आ जाएगा, लेकिन सी टेट में इससे पे आधारित आता क्वेश्चन। ओके, तो पेवलोव कौन थे और इन्होंने किस पर प्रयोग किए और इनके प्रयोग से क्या फायदे हैं टीचर्स को और स्टूडेंट को, और भी जो टीचर स्टूडेंट नहीं है समाज के लोगों के लिए भी इस के नियम से कोई फायदा है या नहीं, इस सब के बारे में बताएंगे। ठीक, तो पेवलोव ने सबसे पहला क्वेश्चन प्रयोग किस पर किए? कुत्ते पर किए। ठीक, पेवलोव कौन थे? रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था? कुत्ते पर प्रयोग किए थे और उसकी लार पर प्रयोग किए थे। कैसे किए थे? पेवलोव ने क्या किया? कुत्ते को भोजन दिया। कुत्ते को भोजन दिया, लेकिन भोजन देने के टाइम उन्होंने घंटी भी सेट कर दी। जैसे कुत्ते को भोजन देने से पहले वो घंटी बजाते थे, उसके बाद कुत्ते को भोजन देते थे। तो क्या हुआ? तो कुत्ते को ऐसी आदत पड़ गई, ऐसी पहचान हो गई कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा, घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या किया कि घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया, लेकिन कुत्ते को तो पूर्ण विश्वास हो गया कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। जैसे उन्होंने घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह में लार आ गई, उन्होंने क्या किया कि लार ग्रंथों को एक पाइपलाइन से फिट कर दिया, एक छोटे से पतले से पाइप में फिट कर दिया, उधर से घंटी बजाई। और उन्होंने एक नियम और रखा था कि जैसे घंटी बजाई, घंटी के 2 से 4 सेकंड बाद भोजन देते थे। तो कुत्ता को यही महसूस हो, लास्ट में पूरा भरोसा हो गया कि जैसे घंटी बजेगी तो 100% भोजन मिलेगा। ठीक, तो जो पेवलोव थे वो अनुबंधन के जनक कहे जाते हैं। यह अनुबंधन भी यही है, तो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में जो अटूट भरोसा हो जाए वही होता है अनुबंधन। जैसे जैसे क्लास टीचर के टाइम पे अगर चपरासी आ जाए तो बच्चे आंखें मीच के भरोसा कर लेते हैं, बोलते हैं कि टीचर आया होगा और उसका स्वागत करने लगते हैं। ठीक, तो समझो पेवलोव कौन थे? एक रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने पाचन क्रिया पर प्रयोग किया या शोध किया और कुत्ते की लार पर अपना प्रयोग किया। कुत्ते की लार पर प्रयोग करने के कारण पेवलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। ये इकलौते ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। पेवलोव की जो थ्योरी है वो एस थ्योरी है, जबकि थॉर्नडाइक की मैंने बताई थी कौन सी थी? एस आर थ्योरी है। इसके बाद भी हम जो स्किनर पढ़ाएंगे उनकी आर थ्योरी है। और इनके प्रयोग किस पे किए थे? कुत्ते पर। अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए अनुबंधन का जनक किस मनोवैज्ञानिक को मानते हैं? पेवलोव को। अनुबंधन क्या है? समझ गए? उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच अटूट संबंध, वो क्या होता है? अनुबंधन होता है। इनके जो सिद्धांत थे, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और संबंध प्रत्यानुवर्तन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं। जैसे बंदर का डांस, जो बंदर का नाच होता है, ऐसे पिछली बार सीटेट में वहाँ के क्वेश्चन पूछा, बताइए बंदर का जो डांस होता है किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो क्या कहोगे? पेवलोव के सिद्धांत पर। अच्छा, जो पेवलोव थे इनके सिद्धांत के उपयोग क्या है, क्या जरूरत पड़ी और मनोवैज्ञानिकों ने इसे क्यों लिया इसमें? तो इससे टीचरों को क्या फायदा है? इससे क्या होता है? बच्चे की अच्छी आदत का निर्माण पेवलोव के सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है। बच्चों में अनुशासन लाया जा सकता है। जो बच्चे क्लास में अन्य बच्चों को पढ़ने नहीं देते या एक्स्ट्रा हरकत करते, उनमें डिसिप्लिन लाने के लिए पेवलोव का यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है। बच्चे की जो बुरी आदतें हैं जो बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए जो पेवलोव का सिद्धांत है बहुत उपयोगी है। बच्चों में भय से छुटकारा पाना, इसका अगर बच्चों को प्रयोग करेंगे तो बच्चों में भय से छुटकारा हो जाएगा और जो बुरी आदतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब शिक्षक के लिए इसका क्या फायदा है? शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन करना चाहिए। ये पेवलोव का सिद्धांत है, वो यही सीख देता है कि शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन करना चाहिए। इनका कहने का ये अर्थ है, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, उस टॉपिक से जुड़ी हुई पहले जिसे बच्चे को जिसके बारे में जानकारी हो, उस टॉपिक के कनेक्ट करते हुए पढ़ाएं। अच्छा, उसको कनेक्ट करने के बाद उन्हें यह भरोसा दिलाएं, जैसे पेवलोव ने उद्दीपन अनुक्रिया में जो सिद्ध किया था, ऐसे ही उस चीज पर पूरा जो वो जानते हैं उससे बिल्कुल कनेक्ट करो, उन्हें आंखें मीच कर भी भरोसा हो जाए कि जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। जैसे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, अनुबंधन, अनु माने जोड़कर और बंधन माने बार बार, उन्हें बार बार जोड़ो और उस पर प्रयोग करें। जैसे पहला पार्ट पढ़ाया, दूसरा पार्ट, अच्छा सिलेबस भी इसी क्रम से होता है कि पहला सरल होगा, दूसरा कठिन, उससे और कठिन लेवल भी होता है। उसके अलावा क्या होता है, पहले में कम जानकारी फिर ज्यादा जानकारी,
यही तो अनुबंधन है। अच्छा, पेवलोव का एक अन्य सिद्धांत भी है जिसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, जो चिंतन पर आधारित है। जो पेवलोव का अन्य सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, किसने दिया? पेवलोव ने। अच्छा, क्वेश्चन इससे बार जो पिछली बार जो प्रिंसिपल की जगह आई तो उसमें ऐसे क्वेश्चन हुआ था, बताइए अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो चिंतन पर आधारित है। ठीक, अब पूरे का एक बार रिवीजन करा दे, उसके बाद थोड़ा और डिटेल करेंगे। जो पेवलोव कौन थे? पेवलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने कुत्ते की लार पर अपना प्रयोग किया। कुत्ते की लार पर प्रयोग करने के कारण इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला और ये इकलौते ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अच्छा, इनके सिद्धांत की बात करें तो इनका था पहला अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जो ये अभी लास्ट में बताया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत चिंतन पर आधारित है, पेवलोव ने दिया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पेवलोव ने दिया और इसके बाद ये संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पेवलोव ने दिया और क्लासिकल थ्योरी पेवलोव ने दी। अच्छा, इनके सिद्धांत के उपयोग समझ गए। बच्चों में डिसिप्लिन लाने के लिए, अनुशासन लाने के लिए यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है। बच्चों की बुरी आदत और भय से छुटकारा पाने के लिए यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है और इसके बाद अच्छी आदत का निर्माण करने के लिए भी यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है। अच्छा, इन्होंने एस थ्योरी दी और प्रयोग किस पर किए? कुत्ते पर। एस थ्योरी क्या है? एस थ्योरी, मान लो कोई ये दो चीजें, जैसे यहाँ ये मान लो ये तो कोई इंसान है, कोई दो आदमी है। अब इनमें इतना जो घनिष्ठ संबंध हो जाए, एक दूसरे पर इतना भरोसा हो जाए, अगर ये इससे कह दे मैंने तुझे 500 रुपए दिए, ठीक है, और वैसे ही अगर न दिए हों तो भी कह दे हमने 500 रुपए दिए, वैसे पूरा भरोसा हो जाए, तो ये बीच वाली जो रिएक्शन है ना, बीच में जो भरोसे वाली चीज, यही है अनुबंधन। इसी के कारण पेवलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता। लेकिन इनका सिद्धांत किस पे था? ये मान लो घंटी है और ये इन्होंने कुत्ता बांध दिया, पेवलोव ने घंटी बजाई, 2 से 4 सेकंड में इस कुत्ते को भोजन दे दिया। तो क्या हुआ? कुछ दिन बाद इन्होंने क्या किया? घंटी बजाई, भोजन अलग रख दिया, फिर भी इसकी लार आ गई, फिर ऐसा किया, फिर आ गई। ऐसे ही क्लास में था। क्लास में क्या था कि जैसे टीचर के टाइम पर अगर चपरासी आ जाए, बच्चे खड़े हो गए तो क्या है, उन्हें पूरा भरोसा था कब टीचर आएगा, तो उस भरोसे को ही तो पेवलोव ने क्या कहा था? अनुबंधन कहा था। धन्यवाद।